दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। श्रेया हत्याकांड 11 जून जहां कोचिंग के लिए श्रेया जाती है, उसका पता नहीं चलता है। 13 जून का उसका लाश कोचिंग स्थल से 50 किलोमीटर दूर नहर में मिलता है। पूरे बिहार में निर्भया कांड की तरह इस मुद्दे पर आंदोलन हुआ। विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, विभिन्न संस्था के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर जहां एक बड़ी मुहिम चलाई और सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला कि 7 दिनों के अंदर श्रेया का जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। दोस्त, कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव में आया। मगध आईजी को उसने नेतृत्व दिया और औरंगाबाद एसपी, डीएसपी और थानाध्यक्ष को लेकर जहां इन लोगों ने जो रियल में अपराधी था, हत्यारा था, दुष्कर्मी था, उसकी गिरफ्तारी नहीं किया, वहीं नीतीश की छवि को बचाने के लिए और पुलिस प्रशासन अपनी छवि को बचाने के लिए निर्दोष 5 लोगों को आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया। जहां 2 लोगों को दुष्कर्मी बनाया गया, 3 को हत्यारा बनाया गया, 2 को साजिशकर्ता बनाया गया। दोस्त, आपको जानकारी दें, कुछ दिनों से जेल में भी पुलिस प्रशासन जाकर इन आरोपियों पर दबाव बना रहा है कि तुमको छोड़ देंगे, तुम इनके बारे में गलत बयानी कर दो। माने जेल में भी फूट डालो, राज करो नीति के तहत प्रशासन ये काम कर रही है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। आज दोस्त, कोर्ट में, न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी धर्मेंद्र, राकेश और रोहित का ब्लड लिया गया है जांच के लिए, नाखून लिया गया है, बाल लिया गया है, मतलब डीएनए टेस्ट के लिए लिया गया है। और तीनों ने सहमति जताई, क्योंकि इन तीनों को मालूम है कि ना हम दुष्कर्मी हैं ना हम हत्यारा हैं। तीनों ने किसी बिना विरोध किए हुए अपना जांच के लिए भी दिया मजिस्ट्रेट के सामने, प्रशासन को, डॉक्टर को। लेकिन दोस्त, इसमें यह बात निकल के आ रहा है कि 13 को मेडिकल जांच हुआ था। श्रेया का जांच रिपोर्ट क्या आया है? कहीं न कहीं के परिवार वालों को या हमें भी यह शंका दिखता है कि कहीं सरकार, पुलिस प्रशासन ये तो नहीं खेल खेल रही है कि तीनों का डीएनए टेस्ट हम ले लें और लड़की से टेस्ट मिला के इन तीनों को आरोपित कर दें। तो दोस्त, कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन 5 निर्दोष को किसी भी हालत में सजा दिलाना है, यह ठान लिया है। इसके लिए नियम कानून का जितना धज्जी उड़ाना हो उड़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि जहां जेल में धमकी दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम इसके बारे में बोल दो, तुमको निर्दोष कर देंगे। जो जांच का विषय है, पता करना चाहिए। पूरी घटना में यह निकल के आया कि पूरी बिहार सरकार, पुलिस प्रशासन जहां दुष्कर्मी को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाया, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाया, बल्कि जिस 5 निर्दोष को आरोपी बना दिया है, दुष्कर्मी बना दिया है, हत्यारा बना दिया है, उसी को हत्यारा, दुष्कर्मी कैसे साबित किया जाए, अपराधी कैसे साबित किया जाए, इसी पर फोकस करके आज भी काम कर रही है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा श्रेया की घटना के समय से ही इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग करती रही है, या कम से कम न्यायिक जांच, जो आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें सरकार खुद संलिप्त था। इस गलत आरोप में सरकार की संलिप्तता थी। नीतीश खुद भी इसमें लगे हुए थे कि किसी तरीके से हमारा चेहरा साफ दिखे, हमारी छवि साफ दिखे, और उसके लिए एसपी पर दबाव बना के, आईजी पर दबाव बना के 5 निर्दोष पर
दुष्कर्मी, हत्यारा, साजिशकर्ता का आरोप लगाकर जेल भेज दिया। जबकि दर्जनों साक्ष्य मेरे पास भी हैं कि ये पांचों निर्दोष हैं, जिसकी चर्चा हमने आपके सामने अनेकों बार की है। हमने सरकार को भी लिख कर दिया है और इस मुद्दे पर देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री को भी पत्र हमने लिखा है कि पूरी घटना संदेह के घेरे में है। सिर्फ पुलिस प्रशासन अपनी छवि और सुशासन बाबू नीतीश की छवि बचाने में निर्दोष लोगों पर गलत आरोप लगा के जेल भेज दिया है। कैसे कैसे घटना है, इसकी चर्चा हमने बार बार आपसे की है। और आज न्यायालय में एक नई नौटंकी मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रशासन ने किया है, क्योंकि रोहित का चार्जशीट पहले ही खत्म कर दिया गया था कि कार्रवाई हो गई और आज उसका फिर से डीएनए टेस्ट लिया गया है। दोस्त, आपको जानकारी दें कि इस तरह की जांच के लिए उनके परिवार वाले को सूचना दी जाती है, उनके वकील को सूचना दिया जाता है। बिना परिवार वालों को सूचना दिए हुए, बिना वकील को सूचना दिए हुए ये आज जांच कराया गया है। कहीं से पता चलने पर, आज पता चलने पर उनके परिवारजन भी वहां पहुंचे थे कि किस बात के लिए बुलाया गया है। ये नहीं मालूम था कि आज डीएनए टेस्ट भी होना है। तो दोस्त, पूरी घटना को देख के लगता है कि नीतीश कुमार और उसकी पुलिस इस पांचों निर्दोष को फांसी की सजा और आजीवन कारावास की सजा दिलाना चाहता है। जरूरत है देशवासियों को कि इस मुद्दे पर इस पांच निर्दोष को साथ देने की। इस मुद्दे पर आप मेरी आवाज को या उनके परिवारजन को आवाज को इस निर्दोष के लिए आप यदि सभी उठाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि पांचों निर्दोष बाइज्जत बरी होंगे। क्योंकि जहां मुख्यमंत्री लगा हुआ हो, डीजीपी, आईजी, एसपी लगा हुआ हो निर्दोष को आरोपी बनाने में, तो कौन उसे बचा सकता है। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस मुद्दे पर जरूरत पड़ा तो जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां वहां हम आवाज उठाएंगे। उसके लिए जो भी जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और हमें उम्मीद है कि देशवासियों का मदद से इस पांचों निर्दोष को जरूर न्याय दिलवाएंगे। क्योंकि आज सरकार का सिर्फ लक्ष्य इस पांचों निर्दोष को दुष्कर्मी, हत्यारा, आरोपी बना के सजा देने का है। क्योंकि जो प्रक्रिया चल रहा है उससे स्पष्ट दिख रहा है कि प्रशासन एक तरफा निर्दोष को कैसे आरोपी बनावे, कैसे सजा दिलावे, उसी पर काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि आप देशवासियों का साथ मिलेगा इस पांचों निर्दोष को, उनके परिवार को, और जितने भी इसमें पदाधिकारी हैं जो जिन्होंने अनैतिक कार्य किया है, निर्दोष को आरोपित बनाया है, दुष्कर्मी बनाया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।